आप सभी को मेरा नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल सबका शुभ हो में। दोस्तों, हम लगातार आपसे ये बात क्यों कहते हैं कि विपश्यना से जीवन बदलता है, हमारे जीवन को बहुत लाभ मिला है। क्या है ये लाभ? कैसे हमारे जीवन को ठीक किया विपश्यना ने? अगर हम इसकी रूपरेखा को खोलकर नहीं समझाएंगे तो आप अभी भी भ्रमित ही रहेंगे। हम आपको किसी नए भगवान, किसी नए धर्म संस्थापक या नए प्रचारक के बारे में बात नहीं बता रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं सदियों पुरानी उस विद्या के बारे में जो भारत की ही विद्या है, जिस पर भगवान गौतम बुद्ध ने बहुत गहराई से रिसर्च किया है कि आखिर मनुष्य जीवन इतना दुखित क्यों है। उन्होंने खोजा है कि इस दुख का कारण क्या है और इस दुख का निवारण कैसे होगा। आप चाहे किसी भी विचारधारा का अनुसरण करते हो, हम आपको यहाँ किसी दूसरी विचारधारा की आलोचना करने के लिए कोई बात नहीं कहेंगे। जो आपका विश्वास है वो सदा बना रहे। लेकिन बस एक प्रश्न है, क्या इस जीवन में जो आप अभी तक कर रहे थे आपको लाभ हुआ? बेचैनी थोड़ी कम हुई? दुख के समय आप समता बनाकर रख पाते हैं? अगर नहीं तो यकीनन आपके लिए ये रास्ता जो हम बता रहे हैं, जिसको हमने अपने अनुभव पर उतारा है, इस पर एक बार चलकर देखो। अगर जीवन में बदलाव आने लगे तो लगातार चलते रहना, और अगर जरा भी बदलाव नहीं आता तो बेशक छोड़ देना। इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा ताकि कोई भी जानकारी आपकी अधूरी ना रह जाए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। आइए सबसे पहले मार और बुद्धत्व को समझने की कोशिश करते हैं। मार यानी विकार, ये वो शक्ति है जो हमें सांसारिक मोह, लालच, क्रोध और अज्ञान में उलझाती है। इसे हम हमारे भीतर की नकारात्मक प्रवृत्तियों के रूप में देख सकते हैं जो हमारे अवगुण बढ़ाती है और हमें सही रास्ते से भटकाती है। और वहीं बुद्धत्व मतलब ज्ञान, ये वो अवस्था है जहां हम इन नकारात्मक प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। ये ज्ञान, करुणा और शांति का प्रतीक है। धार्मिकता और बुद्धत्व का संबंध कर्मों के आधार पर हमारे जीवन में पैरेलल चलता है। जब मनुष्य धार्मिकता के मार्ग पर चलता है तो इसका मतलब है कि वो सही, न्यायपूर्ण जीवन शैली अपना रहा है। वो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, दूसरों के प्रति दयालुता रखता है, वो अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और ये सब उसके बुद्धत्व को बढ़ाने में मदद करते हैं। धार्मिकता का पालन करके वो धीरे धीरे मार यानी विकारों को कमजोर करता जाता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति आत्म अनुशासन, ध्यान, नैतिकता के माध्यम से अपने मन को शुद्ध करता है। उदाहरण के लिए समझाने की कोशिश करते हैं। जब कोई व्यक्ति क्रोध की बजाय क्षमा का अभ्यास करता है तो वो अपने क्रोध यानी मार पर विजय प्राप्त कर लेता है और अपने शांत स्वभाव यानी बुद्धत्व को मजबूत करता है। मार कभी नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति बुद्धत्व में अपने आप को मजबूत करे। अगर कोई मनुष्य एक कदम बुद्धत्व के ज्ञान की तरफ बढ़ाता है तो मार उसकी टांग पकड़ के वापस खींच लेता है अपनी ओर। इसको एक उदाहरण से समझाती हूँ। हम बहुत सजगता से जीवन जी रहे हैं, हमें क्रोध नहीं करना है, लेकिन अचानक घर में कोई बात हो जाती है जिसके कारण हम अशांत हो जाते हैं, ना चाहते हुए भी द्वेष जगाने लगते हैं। तो हम मार को विजयी बना देते हैं, क्योंकि मार यही तो चाहता है कि आप यूं ही दुख झेलते हुए जन्म और मृत्यु के इस प्रपंच में उलझे रहें, बुद्धत्व के मार्ग पर आगे न बढ़ पाएं, क्योंकि यह मार्ग तो मुक्ति का मार्ग है ना। हमारे कर्म ही तो तय करते हैं कि मार हमारे सर पर चढ़कर हम पर राज करेगा या बुद्धत्व से हम उसे कमजोर करेंगे। क्योंकि जब भी मनुष्य अधर्म कर्म करता है, लालच, झूठ, हिंसा, स्वार्थ के जाल में फंसा रहता है, ये सभी कार्य मार को शक्तिशाली बनाते हैं। जैसे जैसे इन विकारों के अधीन होता जाता है मनुष्य, वैसे वैसे उसकी विवेक शक्ति कमजोर होती जाती है और वो सही गलत का भेद भूल जाता है। अधर्मी कर्म एक ऐसा दलदल है जिसमें व्यक्ति धंसता ही जाता है और खुद को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से नष्ट करता जाता है। मनुष्य का जीवन एक निरंतर संघर्ष है। ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो किस रास्ते को चुनता है। अगर वो धार्मिकता को अपनाता है तो वो अपने भीतर के बुद्धत्व को जागृत करता है और एक सार्थक जीवन जीता है, और अगर वो अधर्म को चुनता है तो वो मार के अधीन हो जाता है और जीवन भर
दुखों और अशांति में उलझा रहता है। मार यानी विकारों की इस अग्नि में अपने जीवन को स्वाहा करने से बेहतर है कि हम विपश्यना का मार्ग अपनाएं। अपने जीवन में विपश्यना की शीतलता से मार्ग की इस अग्नि को शांत करें और अपने जीवन में हमेशा समता और शांति का अनुभव करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में सबका मंगल हो ज़रूर लिखें ताकि आपकी मंगल तरंगे सब व्यूवर्स तक पहुँचें। सबका मंगल हो, कल्याण हो, भला हो।